राधे राधे भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। रात उन्होंने भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही व्यतीत की। सुबह होते ही श्री राम, देवी सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में यमुना नदी पड़ी। दोनों राजकुमार सोच में पड़ गए कि नदी कैसे पार की जाए। देवी सीता तो नदी के गहरे जल और उसकी तरंगों को देखकर ही डर गई। श्री राम और लक्ष्मण ने बांसों और पत्तों की एक डिंगी बनाई और देवी सीता को उस पर बैठने को कहा। देवी सीता का डर से बुरा हाल था। इस पर श्री राम ने खुद देवी सीता को डिंगी में घास के आसन पर बिठा दिया। वस्त्र आदि रखकर दोनों राजकुमार हाथों से डिंगी को धकेलते हुए उस पार जाने लगे। बीच धारा में पहुंचकर हल्की सी डिंगी बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। इस पर देवी सीता ने हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना की कि उन्हें सकुशल उस पार उतरने दें। उस पार पहुंचकर श्री राम, देवी सीता व लक्ष्मण अनेक जटिल वन्य मार्गों को लांघते हुए आगे बढ़ते चले गए। लक्ष्मण जी आगे आगे और श्री राम पीछे थे। बीच में थी देवी सीता। देवी सीता ने पहले कभी महल से बाहर कदम भी नहीं रखा था, इसलिए वे विस्फारित नेत्रों से वन की शोभा निहार रही थी। बार बार वृक्षों के बारे में पूछती, फल फूलों के बारे में पूछती। वन में अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे। उन्हें देखकर वे उत्सुकता से भर उठती। राह में विश्राम करते हुए वे एक दिन चित्रकूट आ पहुँचे। दूर से ही चित्रकूट पर्वत को देखकर श्री राम बोले, सीते उधर देखो, कितना मनोरम स्थल है। लाल लाल तेसुओं से सारा वातावरण जगमगा रहा है। पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष तो मानो हमारा स्वागत करने के लिए ही खड़े हैं। वृक्षों पर मधु के छत्ते भी हैं। कैसी शीतल बयार बह रही है। चारों ओर हरी घास की चादर बिछी हुई है। कंद मूल भी यहाँ बहुत है। वाह, चित्रकूट पर्वत का यह वन तो सचमुच अत्यंत रमणीक व मनोरम है। यहाँ तो हमारा वनवास पलक झपकते ही व्यतीत हो जाएगा। तभी तो यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने डेरा डाल रखा है। जल्दी ही वे चित्रकूट पहुँचे। सीता जी को यह स्थान बहुत पसंद आया। लक्ष्मण जी ने चित्रकूट की तराई में एकांत जगह रहने के लिए एक कुटी बनाई। कुटी बहुत ही मजबूत और सुंदर थी, जो श्री राम को बहुत पसंद आई। पास ही माल्यवती नदी बहती थी। पूजा पाठ करके तीनों ने कुटी में प्रवेश किया। चारों ओर प्रकृति का अलौकिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। उदासी से भरे सुमंत ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। सारा नगर वीरान और उदास था। श्री राम के वियोग में लोग मायूसी से घिर गए थे। निर्जन राहों से जैसे ही सुमंत का रथ गुजरा तो लोग घरों से बाहर निकल आए। खाली रथ देखकर सभी सुमंत से नाना प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण तो ठीक है ना? बेचारा सुमंत क्या उत्तर देता। बस इतना ही बोल सका, उन्हें गंगा के उस पार पहुंचाकर चला आया हूँ। यानी श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण उनसे कोसों दूर जा चुके थे। सभी की आंखें भर आईं। नगर का सारा कार्यकलाप ठप पड़ गया। लोग चौराहों और नुक्कड़ों पर खड़े होकर अपने प्रिय राम की चर्चा में निमग्न हो गए। सुमंत चेहरा झुकाए लोगों की बातें सुनते रहे और सबकी नज़रों से बचकर रथ राजमहल की ओर हाँक लिया। महाराजा दशरथ
अपने प्रकोष्ठ में पुत्रों वह गृहवधू के वियोग से निढाल पड़े थे। विशेषकर राम का शोक उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उनका चेहरा कुम्हला गया था, आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। वे बिस्तर पर पड़े मौत के पल गिन रहे थे। तभी सुमंत उनके पास आया और अभिवादन करके सारा वृतांत बता दिया कि वह श्री राम को सीमांत छोड़ आए हैं। महाराज दशरथ के दिल में ऐसी जोरदार होक उठी कि वे संज्ञा शून्य हो गए। महाराजा दशरथ की बेहोशी का समाचार सारे राजमहल में आग की तरह फैल गया। चारों ओर बदवासी और हाहाकार मच उठा। कुछ ही पलों में अंतपुरवासी महाराजा दशरथ के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। महाराजा दशरथ को खामोश पाकर देवी कौशल्या और सुमित्रा बोली, राजन देखिए, सुमंत वापस आ गया है, उससे बात तो कीजिए। अब इतना दुखी होने से क्या लाभ? कैकई को दिए वर तो पूरे हुए, आपके शोक से सभी दुखी हो रहे हैं, कुछ तो बोलिए। महाराजा दशरथ ने धीरे धीरे आंखें खोली, सुमंत की ओर ताकते हुए कांपते स्वर में बोले, हाँ सुमंत, महलों के वासी आज वन के वासी हुए। कोमल शैया पर शयन करने वाले भला धरती पर कैसे सोएंगे? रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? उन्होंने तो हमेशा रथ, हाथी, घोड़ों और पालकियों पर सवारी की थी, अब वे वन वन में कैसे पैदल चलेंगे? बेचारी जनक दुलारी जंगल में कैसे रहेंगी? कैसे जंगली जानवरों के बीच समय गुजारेंगी? ज़रा मैं भी तो सुनूं, तुम्हें विदा करते वक्त उन्होंने तुमसे क्या कहा था? सुमंत ने धीरे से कहा, उन्होंने आपको, माताओं व समस्त बुजुर्गों व मंत्रियों को प्रणाम भेजा है। राम ने आपको संदेश भेजा है कि वे देवी सीता और भाई लक्ष्मण सहित खुश हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं। माता कौशल्या से राजा की देखभाल करने का अनुरोध किया है और कैकई व भरत के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना न रखने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भरत को यथाशीघ्र ननिहाल से बुलवाकर राज्य सौंप दें, क्योंकि वृद्धावस्था के कारण राज्य का भार संभालना आपके लिए अब ठीक नहीं है। भरत से उन्होंने कहा है कि वे सभी माताओं से बराबरी का व्यवहार करें और पिता के आदेशानुसार आचरण करें। नगर की क्या प्रतिक्रिया है? क्या बताऊं महाराज, सुमंत बोला, जब मैं खाली रथ लेकर चला आ रहा था तो सारा नगर उत्सुकता व बेबसी से घेरने लगा। राम के वियोग में सभी शोकाकुल हैं, सारा नगर उदास व मायूस है। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है महाराज। महाराजा की आंखों से आंसू की मौन धारा टपक पड़ी। बोले, यही होने को मंजूर था सुमंत, अब तो मृत्यु ही मुझे इस दुख से उबार सकती है। बड़ा अभागा हूँ सुमंत, देखो मृत्यु के समय उनके दर्शन भी नहीं कर सकूँगा। उनसे ज़्यादा बोला न गया और वे पुनः बेहोश हो गए। देवी कौशल्या सिसकारी भरकर महाराजा के पास गई। ऐसे मौके पर न चाहते हुए भी कौशल्या की जुबान से कुछ कटु शब्द निकल गए। महाराजा दशरथ जानते थे कि वह भी पुत्र शोक से बेहाल है, फिर भी उनका हृदय टूट गया। बोले, कौशल्या, इस अंतिम बेला में तो मुझे मत कोसो, कैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ, मुझे क्षमा कर दो। कौशल्या लज्जा से डूब गई, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अस्फुट स्वर में बोली, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महाराज, पुत्र शोक में मैंने न जाने आपसे क्या क्या कह दिया। मैं यह भूल गई
कि आपने सत्य की रक्षा के लिए ही राम को वनवास जाने दिया है, पर मैं क्या करूं राजन। मैं माँ हूं ना, इसलिए राम को गए भले ही 5 दिन गुजरे हैं, मगर मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने 5 साल घोर दुख में बिताए हों। महाराजा दशरथ के टूटे हृदय को कुछ आराम मिला। जय श्री राम।